हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और एक्सरसाइज 2.6 पे हम लोग आ गए हैं और हमारे दो क्वेश्चंस रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एजेस ऑफ हरी एंड हैरी आर इन द रेशो 5:7। हरी और हैरी का जो एज है उनका रेशो 5:7 है। 4 years फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल के बाद, द रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4। उनकी जो एज है उनका रेशो 3:4 होगा। तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करें। चलिए, तो 5:7 हमें दिया हुआ है, तो हम लोग उसी के साथ यहाँ पे अपनी सॉल्यूशन शुरू करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरी 5:7 है, तो पहले 5 है तो इसीलिए 5x ईयर्स लिखेंगे। तो जो प्रेजेंट एज है हैरी का, इट विल बी 7x ईयर्स। नाउ अब उन्होंने बोला है कि 4 इयर्स के बाद रेशो 3:4 हो जाएगा। आफ्टर 4 इयर्स एज ऑफ हरी, हरी की एज 4 साल के बाद क्या होगी? 5x में 4 ऐड कर देंगे और 4 साल के बाद हैरी की जो एज होगी दैट इज 7x, उसमें भी 4 ऐड कर देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 4 इयर्स के बाद जो एज का रेशो है वो 3/4 हो जाएगा। 3/4 हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इंटू 4 20x, 4 इंटू 4 16, 7x इंटू 3 21, 4 इंटू 3 12। अब x वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ और जो 16 है उसे दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये बन गया -x इज इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 4 आ गई। तो यानी कि जो हरी की प्रेजेंट एज है वो है 5 इंटू 4, दैट इज इक्वल टू 20 ईयर्स। और हैरी की जो प्रेजेंट एज है वो है 28 ईयर्स। अब कंडीशन देखते हैं क्या सेटिस्फाई हो रही है, या फिर हम लोग कहीं चेक कर लेते हैं अब अपना आंसर। 4 इयर्स के बाद हरी की एज क्या हो जाएगी? 24। और हैरी की एज क्या हो जाएगी? 32। तो ये आपका कट करके कितना आ रहा है? ये आपका बन गया 6/8, 3/4। तो देखिए बिल्कुल जो इन्होंने कंडीशन दिया था वो बिल्कुल हमारा मैच हो गया। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 4 और हरी की प्रेजेंट एज 20 इयर्स और हैरी की प्रेजेंट एज 28 इयर्स आ गई, जो बिल्कुल सही आंसर है। Okay, now let us do question number 7. Question number 7 क्या है? The denominator of rational number is greater than its numerator by 8. एक रैशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से 8 बड़ा है। इफ द नोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, अगर नोमिनेटर को 17 बढ़ा दिया जाए, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 1, और डिनोमिनेटर को एक कम कर दिया जाए, द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, तो जो नंबर मिलेगा वो 3/2 होगा। फाइंड द रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर पता करें। चलिए, तो पहले तो हम लोग यहाँ पे बनाते हैं कहानी। लेट द नोमिनेटर, नोमिनेटर जो है उसको एक्सलेंट कर लेते हैं, और जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर से 8 ज्यादा है, तो यानी कि x प्लस 8 हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि जो अब आपका अच्छा रैशनल नंबर क्या होगा फिर? रैशनल नंबर क्या होता है? नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर।
तो रैशनल नंबर इज इक्वल टू x अपॉन x प्लस 8, ये हमारे पास बन गया। अब आगे कहते हैं कि नोमिनेटर को अगर 17 बढ़ा दिया जाए और डिनोमिनेटर को 1 कम कर दिया जाए, इफ 17 is add to numerator, तो नया नोमिनेटर क्या हो जाएगा? तो नया नोमिनेटर क्या होगा? आपको x प्लस 17 लिखना पड़ेगा, क्योंकि x था तो 17 ऐड कर दिया, और 1 जो है हमें डिक्रीज करना है, या 1 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो जो नया डिनोमिनेटर है क्या हो जाएगा? अब आपका डिनोमिनेटर x प्लस 8 है, तो 1 माइनस करेंगे तो इट विल बिकम x प्लस 7, तो ये आपका बन गया। तो इन्होंने आगे आपको दिया हुआ है, देखिए द नंबर ऑब्टेन्ड इज 3/2, तो जो नंबर है वो आपको क्या मिलेगा? 3/2, यानी कि जो नया रैशनल नंबर है वो बन जाएगा 3/2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नोमिनेटर नया कौन सा है? x प्लस 17, और डिनोमिनेटर नया क्या है? x प्लस 7, तो दिस इज इक्वल टू 3/2। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू एक्स 2x, 17 इंटू 2 34, 3 इंटू एक्स 3x, 7 इंटू 3 21, सो 3x माइनस हो गया, और 21 में से 34 भी माइनस कर देंगे, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 13, तो x 13 आ गया। तो इसका मतलब नोमिनेटर 13 है और डिनोमिनेटर 21 है, तो रैशनल नंबर मेरा बन गया 13/21, दिस इज द आंसर। अब चेक करना है, चेक करने के लिए हमें कंडीशंस पे जाना पड़ेगा। कंडीशन क्या थी? नोमिनेटर में 17 ऐड कर दो, तो 13 प्लस 17 दैट इज 30, और डिनोमिनेटर में एक माइनस करना है, तो 21 माइनस 1 दैट इज 20, तो कैंसिल करके क्या मुझे 3/2 मिल रहा है? बिल्कुल, आप देख सकते हो मुझे जो रैशनल नंबर मिला है वो 3/2 है, और यही उनकी कंडीशन थी। तो इसका मतलब x 13 सही आंसर है, नोमिनेटर 13, डिनोमिनेटर 21 भी सही है, और रैशनल नंबर 13/21 भी बिल्कुल सही आंसर हमारे पास आया है। तो एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर 2.6 फिनिश हुई, और इसी के साथ चैप्टर भी हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।